सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। मुसलमानों से सवाल किया जाता है और कहा जाता है तुम गद्दार हो। मुसलमान गद्दार होते हैं, इस्लाम के मानने वाले गद्दार होते हैं, ये कौम गद्दार होती है। लेकिन दोस्तों, गूगल कर लीजिए, इतिहास उठाकर देख लीजिए, अंग्रेज़ों की गुलामी करने से लेकर अभी तक, जो मैं आपको कई बार एक स्पेशल रिपोर्ट भी बना चुका हूं, जिसमें 2 सालों के अंदर इसी मोदी जी के कार्यकाल में हिंदू नामी कितने ही गद्दार पकड़े गए हैं। पूरी रिपोर्ट हमने पेश की है। चलिए, बात घुमाएंगे नहीं। आज जो मुसलमानों का मज़हब, गद्दारों का मज़हब तलाशते थे, आज उनसे उनकी औकात पूछते हैं। है तुम्हारे पिछवाड़े में गू तो गद्दारों की, देश के गद्दारों की जाति नाम पूछ कर दिखाओ। मोहतरम हजरात, मेरे प्यारे देशवासियों, ये आज वीडियो और आज का ये वक्त अंधभक्तों के और इस्लाम को बदनाम करने वाले लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। ऐसे बकरी चोरों को पहचानो, ऐसे गंदी नाली के कीड़ों को पहचानो। आज भारतीय इंटेलिजेंस ने एक गद्दार को पकड़ा है। भारत और पाकिस्तान की जंग में हमारा कितना नुकसान हुआ, जबकि 1% भी नहीं होना चाहिए था। जितनी ताकत हमारी है, जितने पावरफुल हम हैं और जितनी बकैती हमारी है, उस हिसाब से पाकिस्तान तो ख्वाब में भी हमारे इलाके में घुस नहीं सकता था। तो फिर हमारे फाइटर जेट को नुकसान कैसे हुआ? हमारे ऑपरेशन की जानकारी आतंकवादियों को कैसे मिली? पहलगांव वाली लोकेशन, टूरिस्ट स्पॉट, एग्जैक्ट तमाम तरह की चीज़ें पाकिस्तान को कैसे मिली? हम पाकिस्तान को इस बार ढंग से सबक क्यों नहीं सिखा पाए? तस्वीरें बदल रही हैं। प्रेशर यह है कि नहीं, अपनी झूठी तारीफ करो। भारतीय सेना ने जो ज़बरदस्त कारनामा किया है, उनकी गाथा तो अलग है, लेकिन जो बेड़ा गर्क मोदी सरकार ने किया है, इसकी कहानी अलग है। डराया गया, धमकाया गया, अकाउंट विदहेल्ड किया गया, इंडिया में अकाउंट बैन किया गया, जो भारत सरकार से सवाल पूछ रहे हैं उनको ब्लॉक किया गया। ये तमाम चीज़ें करने के बाद सच को मोदी सरकार और ख़ुद मोदी छुपा ना पाए। आखिर जो हिंदू मुसलमान करते हैं, जो मुसलमानों को बदनाम करते हैं, उन्हीं का नाड़ा उतर गया है, वो नंगे हो गए हैं। हजरात मोहतरम, ज़रा आज धर्म देखते हुए इस लड़की को पहचान लीजिए। पहली तस्वीर हिंदूवादी तस्वीर, कट्टर सनातनी, कट्टर हिंदू। जी हाँ, ध्यान से देख लीजिए, ये भक्तों की दीदी है। हरियाणा और पंजाब से यूट्यूबर ये हैं ज्योति मल्होत्रा। इनके अलावा 6 और पाकिस्तान के जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। आज आप देख रहे होंगे गोदी मीडिया में शांति है, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा, ज्योति है ऊपर से मल्होत्रा है। 4 बार ये पाकिस्तान जाकर भगवा लहरा के आई है। आड़ भक्त इसी में खुश थे। आरोप यह है कि ये पाक खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में आकर देश की गोपनीय सूचना दुश्मन देश को लीक कर रही थी। जो किसी गद्दार को देखकर उसके मजहब को याद करने को कहते हैं, मेरी गुजारिश है, जितने भी पेशाब पीने वाले प्राणी हैं, अपने नाक, कान और पिछवाड़े का छेद बड़ा करके ध्यान से इस खबर को देख लीजिए। देखिए, पाकिस्तान के ट्रेन में, पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन पे, पाकिस्तान की ट्रेनों में बैठकर ये वीडियो पाकिस्तान जाकर बनाने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा है। दोस्तों, रिपोर्ट बता रही है कि ज्योति 2023 में कमीशन के जरिए पाकिस्तान गई। वहां उसने पाक हाई कमीशन के कर्मचारी दानिश से अपनी करीबियां बढ़ाई और खुफिया जानकारी धीरे धीरे शेयर करने लगी। इसके ज़्यादा कोई मिलियंस में फॉलोवर नहीं, बताया जा रहा है कि 1-2 लाख इसके फॉलोवर हैं। लेकिन क्योंकि अपना जिस्म दिखा दिखा कर लोग फेमस आराम से हो जाते हैं और स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है बढ़िया वाली। वैसे देखा जाए तो ये मोदी जी की रेल, मोदी जी की योजनाओं को
आगे प्रमोट कर रही थी और मोदी जी को लग रहा था कि अरे ये तो मेरी बच्ची है, अरे ये तो भाजपा का समर्थन करती है, गद्दारी तो हो ही नहीं सकती, ये गद्दार कैसे हो सकती है। लेकिन जो अब तथ्य सामने आ रहे हैं, साफ दिख रहा है कि ये आज देश की गद्दारों में से एक अहम गद्दार है। ऐसे में जहां पाकिस्तान ने भारत को चोट पहुंचाई है, देखना ये चाहिए कि जब भारत इतना ताकतवर है तो चोट हमें लगी कैसे। चोट इनकी वजह से लगी। मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ज्योति मल्होत्रा जैसे बहुत हैं, मुसलमान भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। मुसलमानों में भी गद्दार हैं, हिंदुओं में भी गद्दार हैं, हर जगह गद्दार हैं, हर तरह के गद्दार हैं। लेकिन गद्दारी का जब इल्ज़ाम लगता है और गद्दारी में नाम उछलता है तो एक बहुसंख्यक समाज, सड़ा हुआ समाज आकर मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाता है। आज परवरदिगार ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने, जिसको भी आप मानते हो, उसने तुम्हारी अकल पर लाठी चलाई है, तुम्हारे मुंह को काला कर दिया है। तुम्हारी शक्लें पहले से मस्त थीं, अब और काली हो गई हैं। अगर अब तुम्हारे पिछवाड़े में, शर्मगाह में दम है तो अब कह के दिखाओ कि ये मल्होत्रा साहिबा जो हैं गद्दार हैं, कि भैया समझ रहे हो, हाँ, कि आशिक हैं पाकिस्तान। सोचने वाली बात यह है कि ज्योति मल्होत्रा की जगह कोई मुसलमान नामी होता तो गोदी मीडिया एंकर और पत्रकार गोदी मीडिया के इतना ज़्यादा चीखते कि उनका कच्छा पलट कर देखा जाता तो बड़े बड़े लहंडे उसमें चिपके होते। ये इतना जोर लगाकर चीखते हैं कि गर्दन की नस फूल जाती है जब मुसलमान के खिलाफ बोलना होता है। लेकिन आज गोदी मीडिया पूरी तरह से इस पे अब्बा टब्बा चब्बा हो चुका है, क्योंकि मिश्रा से ज़्यादा बड़ा गद्दार तो देश का गोदी मीडिया है। आज तक ने लिख तो दिया क्योंकि चलाना पड़ा, क्योंकि प्रशासन ने कार्रवाई की है। अब इस गोदी मीडिया की रिपोर्ट भी देख लीजिए, जहां पर गोदी मीडिया को लिखना पड़ गया है कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाक के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुई है। यहां आज तक ने भी जानकारी दी कि जानकारी के मुताबिक 2023 में कमीशन के जरिए पाकिस्तान वीज़ा लेकर गई, जहां पाक हाई कमीशन के कर्मचारी दानिश से नज़दीकी रिश्ते बने। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ज्योति पाकिस्तान के खुफिया एजेंटों के साथ कनेक्ट थी और उनको तमाम भारत की खुफिया और सेंसिटिव जानकारी, सेना की जानकारी दे रही थी। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और सभी गिरफ्तारी हरियाणा से हुई है। गिरफ्तार आरोपियों के यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा भी शामिल है, जो कि यूट्यूबर है। ज्योति मल्होत्रा 2023 में पाकिस्तान गई थी। वो पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी एहसान उर्फ रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में आई, जिसके साथ उसने घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। सभी आरोपियों पर पैसे के बदले पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी देने के आरोप है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जासूसी के आरोप में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार हुई और साथ में इसके 5 साथी भी। पाकिस्तान भी ज्योति मल्होत्रा गई थी साल 2023 में और पाकिस्तान के हाई कमीशन के कर्मचारी एहसान उर्फ रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में ज्योति आई, जिसके बाद बताया जा रहा है कि घनिष्ठ संबंध स्थापित किए और सभी आरोपियों पर पैसे के बदले पाकिस्तान को महत्वपूर्ण जानकारी। देश की सनातनी हिंदू गद्दार ज्योति मल्होत्रा वैसे तो भारत माँ का नाम लेती थी, भगवान श्री राम और शिव शंभू के नाम का तिलक लगाती थी, लेकिन वो भारत माँ की पीठ में और कोख में छुरी पर छुरी दाग रही थी। जरा इस वीडियो को देखिए, ये 2 वीडियो हैं जिसके अंदर वो पाकिस्तानी ट्रेन को और पाकिस्तानी, दूसरी वीडियो में देखिए पाकिस्तानी रेस्टोरेंट को प्रमोट कर रही थी। अब आप देखिए, भारत में खा रही है, भारत से कमा रही थी, लेकिन पाकिस्तान को वो फुल्ली तरह से संस्कारी आंटी प्रमोट कर रही। अगली आप अगर वीडियो देखेंगे तो ये मोदी सरकार के तमाम इवेंट को प्रमोट कर रही हैं, हर तरह के। जैसे कि जो वंदे भारत है, जब वो लॉन्च हुई तो ये पहला इनको टिकट दिया गया, ये वहाँ भी गई और उन्होंने हमारे वंदे भारत को, अगर आप इनके काम को देखेंगे तो आप चाह कर भी शक नहीं कर पाएंगे कि ये भारत के साथ, भारत माँ के साथ इस तरह से गद्दारी कर रही थी। देखिए देश के गद्दारों की असलियत,
जिसको पहचानना मुश्किल होता है। हेलो गाइस, जय हिंद। मैं हूँ अभी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पे देख लो कितनी खूबसूरत डेकोरेशन हो रखी है यहाँ पे स्टेज की। और आ चुकी है फर्स्ट आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना स्टेट के बीच में दूरी को कम करने के लिए वंदे भारत। तेलुगु लोगों की जान शान मान, ये है खूबसूरत सी नई वंदे भारत का फर्स्ट लुक। और हम लोग हरियाणा हिसार एक ऐसी जमीन जहाँ के इतिहास से कभी कोई हरियाणा का रहने वाला, हरियाणा की सरजमीन पर पैदा होने वाला कोई देश से और भारत माँ से गद्दारी करने वाला पैदा नहीं होता। हरियाणा के लोगों को देख लीजिए, भारत माँ के नाम पर लड़ने, मरने, मारने, पीटने, काटने और टुकड़े टुकड़े कर देने का दम रखते हैं और टुकड़े टुकड़े हो जाने का भी दम रखते हैं। लेकिन उस जमीन को ये किसकी नजर लगी कि हरियाणा हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा भारत की आज तक की सबसे बड़ी गद्दार, डिजिटल गद्दार बनकर उभरी है। ये देखिए एक और वीडियो इनके रीलिया गट्ठर से निकाला है हमने, जिसमें कई तरह की चीजें दिख रही हैं। ये पाकिस्तान के हर प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही हैं। पाकिस्तान के स्ट्रीट फूड से लेकर पाकिस्तान की साड़ी, पाकिस्तान के और तरह के जो ट्रेडिशन है उसको ये प्रमोट कर रही हैं। खाना पानी, घूमना फिरना, सूट बूट, इतर भाई क्या क्या, पाकिस्तान की गलियां, हर चीज़ ये प्रमोट कर रही हैं। कमाल की बात यह है कि इनको पाकिस्तान से खूब प्यार भी मिला। पाकिस्तान के झंडे के अंडर इन्होंने कई वीडियोस भी बनाए हैं। गाना इसमें पंजाबी लगा है, वीडियो में ये खुद पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। कॉपीराइट के चलते हुए मैं आपको गाना सुनाऊंगा नहीं, लेकिन जानकारी इस वीडियो के साथ एक और दे दूंगा। ये पाकिस्तान की पालतू जानवर भारत से गद्दारी करते हुए 3 बार पाकिस्तान गई और तीनों बार उसने क्या क्या ही किया होगा ये तो अब इसी से पूछना चाहिए। ANI ने भी कंफर्म किया है, ज्योति रानी डॉटर ऑफ हरीश कुमार, हिसार हरियाणा की रहने वाली, जिसको जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। और उसने पाकिस्तान जाकर पाकिस्तानी ऑफिसर अहसान उल रहीम से मुलाकात की, दिल्ली में भी मुलाकात की थी और फिर पाकिस्तान वो 2 से 3 मरतबा गई थी और उन्होंने भारत की सेंसिटिव जानकारी पाकिस्तानी जासूसों को दी थी। हमारे हिंदुस्तान के सीधे साधे मुसलमानों से नफरत करने वाले हिंदू भाइयों को ये लगा कि यार ये तो पाकिस्तान जा रही है मंदिर बनाने, पाकिस्तान जा रही है वहाँ पर हिंदू राष्ट्र बनाने, और उसके कुछ व्लॉग देखकर ऐसा लगता था हिंदू भाइयों को कि चलो पाकिस्तान में जो मंदिर है उसके दर्शन तो करा रही है। लेकिन दर्शन कराना तो दूसरी तरफ ये मेन काम नहीं था। मेन काम ये था कि ऐसे सेंसिटिव जगहों पर जाकर ट्रैवलर के ज़रिए, व्लॉगर के ज़रिए, यूट्यूबर होने के बहाने पीछे से ये भारत माँ के साथ गद्दारी करती हुई नजर आ रही थी। अब इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी और ख़ास और सबसे बड़ा एविडेंस देने वाला हूँ। हजरात, जब भारत पाकिस्तान की जंग छिड़ी तो ऐसे में भारत को इस बात का यकीन हो गया था, क्योंकि मोदी समर्थक सोशल मीडिया पर बड़ा लिख रहे थे, अंदर के गद्दारों को पकड़ो। लो पकड़ लिया, अंदर के गद्दारों को पकड़ लिया, तुम्हारी बहन गद्दार निकली है। गद्दारी की इंक्वायरी करते हुए जब इंक्वायरी करी तो दानिश नाम का एक पाकिस्तानी जो है अधिकारी था, जो भारत में पाकिस्तान की एम्बेसी में तैनात था। भारत ने 2 लोगों को, भारत के 2 ही लोगों को गद्दारी के आरोप में गिरफ्तार किया, जासूसी के आरोप में। उन दोनों ने बताया कि हम ये इंफॉर्मेशन जो है दूतावास पे, पाकिस्तान के दूतावास जो दिल्ली में दूतावास है उसमें जो दानिश ऑफिसर तैनात हैं, हम उसको ये शेयर करते थे जानकारी। तो मोदी सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, तुरंत जो है इनको कह दिया दानिश साहब को, भैया सामान पैक करो, तेज निकलो। ये तो अच्छा हुआ कि बजाया नहीं, लेकिन ना गिरफ्तार किया ना कुछ कहा, बल्कि लात मारकर उसको भगा दिया। क्यों? क्योंकि जब अपने यहाँ ही गद्दार भरे पड़े हैं तो दानिश को पकड़कर क्या ही उखाड़ लेना है। फिर पता नहीं कितने ऐसी ज्योति होंगी, पता नहीं ऐसे दानिश कितने होंगे भाई देश में छुपे हुए। बहरहाल एक और बड़ी जानकारी इंक्वायरी में सामने आती है कि दानिश से, जो पाकिस्तानी एम्बेसी में मौजूद था, इस अधिकारी से एक यूट्यूबर, और भी यूट्यूबर होंगे, लेकिन नाम खुला खुला सामने आया ज्योति मल्होत्रा का। उसके बाद एविडेंस भी सामने आया कि पाकिस्तान की एम्बेसी में
भाई हमें तो बुलाया नहीं जाता, लेकिन ज्योति को बुलाया जाता है। ज्योति वहाँ एम्बेसी में जाकर, पार्टी में जाकर एकदम मगन मुग्ध हो जाती है। ये पता नहीं कैसी मोदी भक्त है जो मुंह से तो मोदी मोदी करती है, लेकिन अंदर से पाकिस्तान 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 करती है। दानिश के साथ इसका नाम जोड़ा जा रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि ऐसा कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि जो वीडियो दिखाने वाला हूँ उसमें जो दानिश है पाकिस्तानी, वो अपनी धर्म पत्नी से, अपनी बीवी से भी इस ज्योति को मिलवा रहा है। तो ये सिर्फ कवर करने की बात है कि ज्योति प्यार में बिखर गई थी। अबे प्यार में बिफरना है, हमारे प्यार में बिफरो, हिंदुस्तानियों के प्यार में बिखरो। अबे भाई तुम ये कर क्या रहे हो? ये सबूत देखिए और अंधभक्तों की असलियत पहचानिए। बहुत सुंदर लग रहा है वो। ठीक ठाक हो? की हाल है ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ दानिश जी? एक ही हो रही है, नॉर्मल वीडियो बन रही है। दानिश जी ਤੁਹਾਨੂੰ जी बस मैं इतना खुश होगी देख के। इतना क्या अरेंजमेंट है? सुपर चाचा। भाई साहब मैं तो हिल गई। दानिश जी की उम्मीद करता हूं कि यहां आप समझ गए होंगे कि गद्दार कौन है। बुरा मत मानना भाई, इसीलिए कहते हैं कि पेशाब मत पियो यार। मेरा तमाम आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है, विनती है मेरे हिंदू भाइयों से, मेहरबानी करके ये जो आपके बीच में पेशाब प्रमोट करते हैं ना भाई, खुदा की कसम ये पेशाब वेशाब पीना बंद करो भाई। ये दिमाग जो है पूरी तरह से ठप कर देता है आप लोगों का। मतलब एक सीन और हो गया है, फील्डिंग लगाई थी मुसलमानों के खिलाफ और तुम्हारी घर की औरत ने बेड़ा गर्क कर दिया। नहीं, मीम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन हंसने वाली बात है, ये गुस्सा और हंसी साथ में है मेरी। क्या मतलब फील्डिंग तुमने मुल्लों के खिलाफ लगाई, मस्जिदें तुम्हें तोड़नी थी। तवज्जो है, तुम मस्जिद तोड़ रहे थे और तुम्हारी बहन देश तोड़ रही थी। तुम मुसलमानों के खिलाफ फील्डिंग लगा रहे थे, वो तुम्हारा विकेट गिरा रही थी पीछे से। तुम हर मुसलमान को आतंक की और आतंकवाद के और गद्दारी के निगाह से देख रहे थे, और तुम्हारी संस्कारी बेटी, तुम्हारी संस्कारी बहन उसी वफादारी पर थूक रही थी। इतना ही नहीं, एक और वीडियो है, लीजिए देख लीजिए इसको कंफर्म। इस वीडियो को भी कोई ये ना कह दे भाई एआई से बना है, तो बाप तुम्हारा बता रहा है, सोर्स तुम्हारी स्क्रीन पर है। न्यूज़ 24 ने खुद इस रिपोर्ट को जारी किया है। पाकिस्तान के अंदर आप देखिए, मरियम नवाज से मिली थी ज्योति मल्होत्रा। मरियम नवाज से भाई, भारत का मुसलमान पाकिस्तान जाने की ख्वाब में भी नहीं सोचता। जैसे हालात बना रखे हैं, भारत के मुसलमानों को डराया गया और वहां आला कमान अधिकारियों से, वीडियो देखो ना यार, ये देखो, आहा, चारों तरफ मिलिट्री है, बड़े बड़े नेता हैं। मरियम नवाज कोई छोटा पाकिस्तान का नाम थोड़ी ना यार, बड़ा नाम है पाकिस्तान का। उससे ज्योति मल्होत्रा सर पर दुपट्टा डाले मिल रही है, काला लिबास, आहा, ज्योति मल्होत्रा नहीं, पता नहीं वहां की कोई पठान साहिबा है। पूरा हुलिया बदल दिया है। ये वीडियो सामने आने के बाद एक बात तो तमाम हिंदू समुदाय को भी ये बात समझ में आ गई कि हमारी भी आस्तीन में सांप है भाई, सांप तो हैं। ज्योति की गतिविधि पिछले कई सालों से खतरनाक थी। कई लोगों ने, कई अकाउंट्स ने, कई अकाउंट होल्डर्स ने मेंशन किया। सबूत दिखा रहा हूं देखिए, और बाकायदा वहां जानकारी दी गई है कि भाई इस अकाउंट ने तो पहले ही बता दिया था। कपिल जैन, जिनका हैंडल है @चुपचाप LO, ठीक, इन्होंने NIA इंडिया को मेंशन किया था। इस कपिल भाई ने, कपिल जैन ने मेंशन किया था गवर्नमेंट को कि इस यूट्यूबर पर करीब से नजर रखो। ये लड़की, ये औरत पहले पाकिस्तान एम्बेसी एक बड़े फंक्शन में जाती है और फिर पाकिस्तान जाती है 10 दिनों के लिए, फिर उसके बाद वो कश्मीर जा रही है। कुछ बड़ा लिंक हो सकता है इन तमाम चीज़ों के पीछे, लेकिन अफसोस मोदी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ ही एजेंडा चलाया। भारत के मुसलमानों को ही स्टेज से गद्दार कहा। हालात ये है कि लाइव आपने देखा कि हमारे देश की बेटी, शेर बेटी, कुरैशी नाम भूल गए क्या? भूल गए होगे,
सोफिया अंसारी को भूलो तब ना सोफिया कुरैशी याद हो, हैं? सोफिया कुरैशी को भूल गए होगे अंसारी के चक्कर में। हाँ, सोफिया कुरैशी जिसने भारत के ऑपरेशन सिंदूर में आगे आगे कदम रखा और भारत को ऑपरेशन की तमाम जानकारी दी, भारतवासियों को ऑपरेशन की जानकारी दी, तमाम चीज़ों से अवगत करवाया। हिंदुओं ने क्या किया? हिंदू समुदाय ने फिर भी सोफिया कुरैशी को निशाना बनाया। ऐसे बहुत सारे भाजपा के नेता हैं, हिंदू नाम के लोग हैं, जिसने सिर्फ ये देखा कि वो मुसलमान हैं, ये नहीं देखा कि तुम्हारी नस्लें गद्दार रही हैं। लेकिन सोफिया कुरैशी का बाप आर्मी में, सोफिया कुरैशी की माँ आर्मी में, सोफिया कुरैशी की दादी आर्मी, परदादी रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ी थी। लेकिन तुम्हें क्या पता भाई साहब, तुम तो पेशाब पी के नाले में टुन गिरे रहते हो, अगले दिन उठते हो, मुंह से लेंडा थूकते हो, साफ करते हो, ट्विटर पे जाते हो, फिर से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हो। अब क्या करोगे? अब तो मल्होत्रा जी बहुत बड़ी गद्दार साबित हो रही हैं, सबूत बैक टू बैक मिल रहे हैं। आमिर खान की फिल्म पीके आपको याद होगी, पीके तो बहुत पीछे रह गई। आज देश के गद्दार भगवान और धर्म की आड़ में गद्दारी खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। ये जो ज्योति है, ये ज्योति तो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, महाकाल की भक्त थी। मैं मुसलमान होकर ये नहीं मानता कि महाकाल का चाहने वाला अपनी भारत माँ का गद्दार निकलेगा। लेकिन यहाँ देखिए, आहा, जय श्री राम। अयोध्या की पावन धरती जहाँ पे श्री राम जी का जन्म हुआ था, वहाँ पे खड़े हैं। मेरे पीछे देखोगे तो पूरा ये कॉरिडोर बन रहा है, यात्रियों के लिए सुविधाएं दी गई हैं। इधर आप देखेंगे तो लॉकर और बैगेज रखने की व्यवस्था की गई है। पूरा कंस्ट्रक्शन यहाँ जोरों शोरों पे है। यहाँ का कंस्ट्रक्शन देख के भी मजा आ रहा है, वाइब्स आ रही है यार। जैसे यहाँ पे मैंने पहले कदम रखता है ना इंसान, तो एक वाइब्स आती है कि यार मैं इतनी पावन धरती पे आई हूँ। और दूर से ही एक बार हमारे श्री राम मंदिर के दर्शन कर लीजिए और सभी बोल दीजिए एक बार मेरे साथ, जय श्री राम। देखा आपने कितना मगनमुद आपका मन हो गया यार। ये है महाकाल के नारे लगाने का मन कर रहा होगा, इस औरत को दुआएं देने का मन कर रहा होगा। लेकिन अब क्या दोगे? ये तो गद्दार, भक्त गद्दार निकली भाई। आज तो अंधभक्त 2 गिलास ज्यादा गर्म ताजा पेशाब पी के सोएंगे कि भाई साहब ये तो हमारा नशा ही उतार दिया इसने। तो ज्योति मल्होत्रा की तस्वीर, अतरंग तस्वीरें देखकर आपके मन के अंदर की कुछ चीजें फड़फड़ा सकती हैं, लेकिन जिस तरह से, जिस काम को करके, जो चीज दिखाकर इन्होंने पैसा कमाया है, आप हिंदू हो या मुस्लिम, या बात धर्म की नहीं है। हराम तरीके से, गलत तरीके से जब अन्न पेट में जाता है, खाना पेट में जाता है, तो आदमी सही रास्ते पर नहीं चल पाता है। अबे सब्सक्राइबर 2 लाख या 3 लाख, इतना पैसा कहां से आ रहा था इसके पास कि ये देश विदेश घूम रही थी, अंधा एंजॉय कर रही थी, दुनिया को मतलब कमा रही है, 3 लाख लुटा रही है, 10 लाख। ऐसे कैसे हो रहा था? ये क्या दिखा रही थी, दिखाकर क्या कमा रही थी? और अगर उतने में इसका पूरा हो ही रहा था तो देश से गद्दारी करने की क्या जरूरत थी? अब तक का ये सबसे बड़ा सवाल है। इस स्पेशल रिपोर्ट को मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि सच बोलने की औकात मोदी के चाहने वालों की हो नहीं सकती और गोदी मीडिया सच बोल नहीं सकता। गोदी मीडिया भाजपा का सिर्फ जो गंद फैला हुआ होता है उसको समेटने के लिए गोदी मीडिया आता है। आज बात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस्लाम और हिंदुत्व के बीच की लड़ाई नहीं है। आज हमारे हिंदू भाइयों को समझना चाहिए कि जिन्हें आप गद्दार कह रहे हो उनको तो भूल जाओ, उसके पीछे जो तुम्हारी आस्तीन में, तुम्हारी सफ़ों में लोग खड़े हैं, उनकी गारंटी कहाँ है कि वो गद्दार नहीं हैं? और आप कैसे गद्दार नहीं हो सकते? अब आप भी साबित करो। मुसलमानों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते मांगते हालात ऐसे हो गए हैं कि खुद जय श्री राम का नारा लगाने वाली, महाकाल का तिलक लगाने वाली, भारत माता की जय बोलने वाली, मोदी मोदी योगी योगी करने वाली इस देश की गद्दार निकल रही है। करोगे क्या? अब क्या कह रहे हैं? सुना नहीं आपने भाई? मेरे पास शक्ति है, 6G मेरा फोन है,
अदानी जी ने स्पेशल जो है सर्विस मुझे दी है 6G के ज़रिए। मैं तमाम अंधभक्तों का दिमाग पढ़ लेता हूँ कि ये क्या रहा था मेरी वीडियो देखते देखते। ये कह रहे हैं कि अब 2-3 दिन में हम कुछ बड़ा कांड पकड़ेंगे। गोदी मीडिया सोच रहा है कि वो मोदी जी का फेवरेट जो आदमी है अमित मालपुआ, उसके ज़रिए हम कुछ नया ट्रेंड में ले आएंगे। राइट विंग वाले जितने हैंडल हैं वो अब कुछ नया ट्रेंड करवाएंगे, इसको मैनिपुलेट करेंगे। याद रखना, ऐसी बात करने वाले, इस खबर को दबाने वाले और खबर को घुमाने वाले, हिंदू मुस्लिम एंगल निकालने वाले इस वक्त के सबसे बड़े गद्दार हैं। गद्दार और गद्दार क्या ही कहूँ भाई, दिमाग घूम गया मेरा। इल्ज़ाम हम पर था, गद्दारी खुद थे। एक और खबर आई है, सिर्फ एक ही गद्दार नहीं, कई सारे यूट्यूबर्स गिरफ्तार हुए हैं, कई यंगस्टर स्टूडेंट्स गिरफ्तार हुए हैं। हरियाणा के कैथल से एक और 25 साल की उम्र का पाकिस्तानी जासूस देवेंद्र सिंह गिरफ्तार हुआ है। फोटो और जानकारी पाकिस्तान को शेयर करता था। तस्वीरें देख लीजिए। ऐसे इंस्टाग्राम पर सस्ते हीरो बनने वाली तस्वीरें खिंचवाकर डालने वाले हजारों लोग हैं जो अपने आप को सुपरस्टार और बता नहीं क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इन चेहरों को पहचान लीजिए, इन तस्वीरों के स्टाइल को पहचान लीजिए। जो सोशल मीडिया पर दिखता है अक्सर वो वैसा नहीं होता है। खबर आगे सुनिए। कई जासूस हरियाणा और पंजाब से गद्दार भारत के पकड़े गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। पंजाब और हरियाणा से 6 जासूस पकड़े जाने की खबर है। पंजाब हरियाणा में बड़े जासूसी रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है और ये जानकारी मिल रही है कि पंजाब और हरियाणा से 6 जासूस पकड़े गए हैं। इसमें कैथल, हिसार, नूह, पानीपत, मलेरकोटला से ये पकड़े गए हैं जासूस और पाकिस्तान को गोपनीय सैन्य जानकारियां भेजने का आरोप इन पर है। हरियाणा के हिसार से महिला यूट्यूबर ज्योति रानी को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले कैथल से एक व्यक्ति के गिरफ्तार होने की खबर आई थी और ये कुल मिलाकर 6 लोग बताए जा रहे हैं अब तक जिनको पकड़ा गया है जासूसी के आरोप में। मुकेश हमारे साथ हैं। मुकेश, 6 नंबर हो गया है अब इन ऐसे लोगों का जो जासूसी कर रहे थे, बताइए क्या इनके बारे में पता चला? इसी के साथ एक बड़ा सवाल ऐसा जिसमें किसी में दम नहीं है कि इस पर उंगली उठाए। भाई सवाल ये है, यहां मोदी सरकार का दोगलापन भी सोचना पड़ेगा क्यों है। क्या मोदी सरकार खुद देश से गद्दारी कर रही है? अरे जो कानून देश के सभी गद्दारों के लिए है वो सबके लिए होना चाहिए जो देश के लिए खतरा है। देश के लिए खतरा बताकर भारत पाकिस्तान की जंग के दौरान कई सारे लोगों के अकाउंट को बैन किया गया, कईयों को ब्लॉक कर दिया गया। इंडिया में हजारों ट्विटर अकाउंट को बैन किया गया और कहा कि पाकिस्तानियों से दूर रहना है। पाकिस्तान के अकाउंट को ब्लॉक किया गया, पाकिस्तान के एक्टर एक्ट्रेस को ब्लॉक किया गया। लेकिन आपको बता दूं, दूसरी तरफ यही मोदी के चाहने वाले, मोदी के सपोर्ट करने वाले, ये तोतला मिस्टर सिन्हा, ये तोतला बालों की मशीन, ये पाकिस्तान की भारत के लिए गद्दार घोषित पाकिस्तान की एक एंकर, यूट्यूबर, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट आरजू काजमी के शो में जाता है। ये शो में जाकर आरजू काजमी को यह कहता है कि आपका शो भारत में बहुत पॉपुलर है। ऐसे ही ये मिस्टर चिन्हा, तोतला चिन्हा, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और पत्रकारों के शो में जाकर उनको बाइट देता है। मैं छाती चौड़ी करके कहता हूं, इस 5 साल के रिकॉर्ड में मोदी सरकार को चैलेंज है मेरा, आओ मेरा अकाउंट चेक करो। तमाम भाजपाइयों को चैलेंज है मेरा, आओ मेरा सोशल मीडिया चेक करो। भेजो एनआईए को, भेजो छापे मारने वालों को, पूरी ताकत झोंक कर एक एक मैसेज चेक करो और बताओ पाकिस्तान की तरफ अगर मैं पैर करके भी सो रहा हूं। बताओ पाकिस्तान से मेरा कोई लिंक है। ऐसे मेरे जैसे बहुत हैं जिनको पाकिस्तान के पास से भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें तो तुम्हारी तरह अपने भाव से भी फर्जी मतलब नहीं है। फर्जी पापा बनाने से अच्छा है भाई लावारिस रहो, अपने स्टैंड पर रहो। मिस्टर सिन्हा के अकाउंट को क्यों नहीं चेक किया गया? इसका बैंक अकाउंट चेक क्यों नहीं किया जा रहा है?
मिस्टर सिन्हा, ये तोतला सिन्हा सिर्फ इसलिए बख्शा जा रहा है कि ये मोदी मोदी करता है, योगी योगी करता है। तो फिर वो ज्योति जो पकड़ी गई है, ये भी तो मोदी मोदी योगी योगी करने वाली है। ये भी तो प्रभु श्री राम का नाम लेकर देश से गद्दारी करने वाली है। तो राइट विंग के ऐसे लोगों को भी चेक करना पड़ेगा, जो पाकिस्तानी चैनलों पर जाकर 5-5, 10-10 हज़ार में बाइट दे रहे हैं, उनको जगह दे रहे हैं, उनको अपने जुमले दे रहे हैं, उनको अपना समय दे रहे हैं। वो देश के गद्दार नहीं है तो वो क्या है? वो भी तो गद्दार है। शायद राइट विंग वालों के पास गद्दारी का लाइसेंस है, उन्हें माफ किया जाना चाहिए। अब ज्योति मल्होत्रा के हमने ट्विटर को और उसके इंस्टाग्राम को खंगाला तो ज्योति खुद किसकी फैन है? अब ये देखिए, ये उसकी फॉलोइंग है। मैं अब किसकी बात कर रहा हूँ? देश की आज सनातनी जो गद्दार है, मल्होत्रा साहिबा, प्रधानमंत्री मोदी की वो फैन है, उनको वो फॉलो करती है। तो आपको कुछ भी क्रोनोलॉजी समझ में नहीं आ रही है तो फिर तो मैं आपसे कहूँगा भाई, आज से आप भी गौमूत्र पीना शुरू कर दो। खबर में आगे की तरफ बढ़े तो आपको बता दूं कि सिर्फ ज्योति मल्होत्रा ने गद्दारी नहीं की है। गद्दारों के टॉप में अगर नाम आएगा तो सरकारी और बड़े आला कमान का नाम आ सकता है। सवाल पूछने पर गायब हो रहे हैं लोग, गायब कर दिया जा रहा है, जिंदगी बर्बाद कर दी जा रही है। लेकिन राहुल गांधी ने हिम्मत दिखाई है, क्योंकि सवाल तो पूछना पड़ेगा। सवाल के अंदर ही गद्दारी की बू नजर आ रही है कि जिसने ये कारनामा किया है वो कितना बड़ा गद्दार है। राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं कि हमारे हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित करना एक अपराध था। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि भारत सरकार ने ऐसा किया। इसे किसने अधिकृत किया, किसने अप्रूवल दिया, इसके रिजल्ट होंगे वो हमारी सेना के लिए कितने खतरनाक होंगे, हमने कितने विमान खो दिए, इसका जवाब कौन देगा? मैं आसान कर देता हूं। मेन बात यह है कि भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर का बयान आता है कि पाकिस्तान की साइट्स को उड़ाने से पहले हमने पाकिस्तान को जानकारी दे दी थी। यहीं पर सारा खेल पलट गया। अगर दिमाग वाले हो और पेशाब को पेशाब समझने वाले लोग हैं आप, तो आपको ये समझ में आएगा ये तो पेपर लीक हो गया। अबे भैया ये बताओ, तुम कह रहे हो कि हम हमला करेंगे, कि आप आतंकवादी पे हमला करोगे और हमला करने से पहले बोल दोगे अटैक करेंगे हम रात को 9 बजे फलानी जगह, और अगला चोर लेटा रहेगा, हाँ कर लियो हमला। भाई समझ से परे है। जाहिल से जाहिल अनपढ़ गवार ये बंदा काम ना करे। यहां पर वो वीडियो सामने आया है जयशंकर, जिसमें कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया था अटैक करने से पहले। कहां अटैक करेंगे, लिमिटेड अटैक करेंगे, क्या करेंगे? अब इस पर सवाल खड़े हो गए। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. अब मामला भाई बहुत क्लियर हो गया है कि भारत से गद्दारी करने वाला कोई टटपूंजिया तो नहीं है, कोई कुर्सी के चक्कर में और बड़ी गद्दारी कर रहा है। अब राहुल गांधी ने चंद सवाल करके उस वीडियो को, माननीय जयशंकर के वीडियो को शेयर किया और कई सवाल किए हैं। इसके बाद उनके सवालों को माननीय अशोक गहलोत जी ने रीट्वीट करके सवाल किया है कि एस जयशंकर ने मोदी सरकार की नाकामी बेनकाब कर डाली है। पाकिस्तान को हमले की शुरुआत में जानकारी क्यों दी गई? क्या इससे हमारी वायुसेना को खतरे में नहीं डाला गया? क्या यही वजह थी कि हमें वायुसेना के नुकसान झेलने पड़े? फिर मोदी सरकार को इस चूक के लिए जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराना चाहिए? हमें जवाब चाहिए। जिन्होंने भारत के साथ धोखा किया है उनकी जवाबदेही तय हो। सवाल बहुत सटीक है भाई। पाकिस्तान को तुम कहते हो भरोसे लायक नहीं है। अबे जब वो भरोसे लायक नहीं है तो तुमने कैसे जानकारी दे दी कि भाई हम यहाँ हमला करेंगे? शायद इसीलिए तो पाकिस्तान कह रहा है कि हमने तुम्हारे कई फाइटर जेट मार गिराए हैं। कल तक वो गांजे का नशा फूंक कर एक लौंडा चीख रहा था कैमरे के आगे, आज हम अमेरिका से कहते हैं तू क्या है बे,
आज अमेरिका कह रहा है 56 इंच की छाती से तू क्या है बे, लेकिन ये महसूस आड़ भग कर नहीं पा रहे हैं। बताऊं कैसे? जरा इस ट्वीट को दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। वीडियो इंटरनेशनल मीडिया में है। फॉक्स न्यूज पर बैठकर 5वीं से 6ठी मर्तबा ट्रंप ने कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान की जंग रुकवाई जो न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी। इसको रोकने के लिए मैंने व्यापार को हथियार बनाकर धमकी दी। यानी जिस तरह से ट्रंप ने कहा कि मैंने धमकी देकर जंग रुकवाई है, और आपको याद होगा सीज फायर का ऐलान भारत की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से नहीं था। सीज फायर का ऐलान सबसे पहले ट्रंप ने एक मास्टर, एक बड़े नेता के तौर पर करवाया। मतलब ऐलान भारत को करना चाहिए था कि हम सीज फायर कर रहे हैं। सीज फायर का ऐलान और सीज फायर की इंफॉर्मेशन भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा देनी चाहिए थी कि भाई हमने पाकिस्तान से बात कर ली है, पाकिस्तान और हम मिलकर सीज फायर कर रहे हैं। लेकिन नहीं, पाकिस्तान और भारत पीछे रह गए और इकलौते ये सफ़ेद जानवर ने खुद ऐलान कर दिया। तो वो तो भौकाल बन गया बहुत बड़ा वाला। और उसके बाद गोदी में ये लगातार लगी हुई है कि नहीं सीज फायर अमेरिका नहीं कर रही। अमेरिका ने नहीं करवाया भाई, सीज फायर मोदी ने करवाया है। अगला बार बार कह रहा है। सवाल ये है कि अगर ये ट्रंप झूठ बोल रहा है तो हमारे 56 इंच वाले में दम क्यों नहीं है? 56 इंच वाला कुछ ऐसे हो गया होगा निकल नहीं रहा। अभी तो मैं आम चूस के खाऊंगा, आम चूस के खाने में जो मजा है। नहीं जंग की बात कौन कर रहा है, हम आम चूस के खाएंगे। ये वाली बात, यही कर रहे हो क्या? इस पर जवाब, इसको भी मारो गोली। जरा इस रिपोर्ट को, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट को देखो। अमेरिका तो बहुत दूर की बात है, चाइना, ये देखिए, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में 30 जगहों के नाम बदले, सरकारी वेबसाइट पर लिस्ट जारी की। 8 साल में 92 से ज्यादा जगहों के नाम बदल दिए। लेकिन हिंदू समुदाय और मोदी के समर्थक में जो लोग हिंदू नामी हैं, वो देश के कितने बड़े गद्दार हैं। दिल्ली के अकबर रोड पर जाकर कालिक पोत आएंगे। पाकिस्तान का झंडा पेशाब में, जहां तुम अकेले जाते हो पाकिस्तान के झंडे पर मूत के आ जाओगे, और उधर जब पाकिस्तानी भारत के झंडे पे मूतेंगे तब तुम्हारे पिछवाड़े में फाइटर जेट का इंजन लग जाएगा और आग निकलेगी। अरे ये क्या कर दिया, देखो पाकिस्तान क्या कर रहा है। अरे बॉर्डर पे क्यों नहीं गए? चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना बता रहा है। तुम्हारे आबा और बाबा में दम है जो नाम बदलते रहते हैं, तो बदलवाओ कि नहीं? उसने 30 जगहों के नाम बदल दिए, हम चाइना के इलाके के नाम बदल देंगे। नाम बदलने में तो कुछ नहीं रखा है, बदलना ही तो है। लेकिन यहां तो तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, नाम भी बदलने की बात कर दो। अलीगढ़ को हरिगढ़ कर दिया, इलाहाबाद को हमने प्रयागराज कर दिया। अब करके दिखाओ, करो ना। ट्रंप को तुमसे जवाब नहीं दिया जा रहा, चीन के खिलाफ तुम कुछ बोल नहीं पा रहे हो, भारत के मुसलमानों को गिरफ्तार करो, गवर्नमेंट जो सवाल करे गद्दार बोल दो, गद्दार चलो जेल में डालो। अरे भाई नंगे हो चुके हो तुम लोग। ये इस देश की सच्चाई है। मोहतरम हज़रात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।